दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। इसमें हम प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को मानने वाले विद्वान, वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ और उनके अर्थ, ऋग वैदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम और वेदांग तथा प्रमुख दिशाओं और उनके शासकों के नामों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे स्मरणीय अभिलेख यानी प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के जो है नामों के बारे में। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख, दोस्तों नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है और प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो याद रखिए मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अभिलेख माना जाता है ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख तो ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख, दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से है। तो ये थे प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उन कारणों को मानने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसके कई कारण विद्वानों द्वारा माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनमें कुछ सटीक कारणों को मानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हैं आर.एल. स्टाइन। दोस्तों आर.एल. स्टाइन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। और एम.आर. साहनी, दोस्तों एम.आर. साहनी प्रसिद्ध इतिहासविद और पुरातत्वविद हैं। ये भूतात्विक परिवर्तनों को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। प्राकृतिक आपदा कैनेडी, तो दोस्तों कैनेडी जो हैं एक विद्वान हैं जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा को मानते हैं। लेकिन मैके और मार्शल जो विद्वान हैं ये सिंधु सभ्यता के पतन का कारण दोस्तों बाढ़ को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। और जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो ये थे दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उनको मानने वाले विद्वान। अब आइए देखते हैं दोस्तों वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वैदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता था। तो दोस्तों वैदिक युग में अघन्या गाय को कहा जाता था, यानी न वध करने योग्य, यानी वध न करने योग्य को अघन्या कहा जाता था यानी गाय को। और वैदिक युग में गाय की बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। दहिती, तो दुहिती या दुहिता दोस्तों दूध दुहने वाली यानी पुत्री को कहा जाता था। उर्वरा जो है वैदिक युगीन शब्दावली जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। वैदिक युग में लांगल जो था वो हल शब्द के लिए प्रयोग होता था और वृक जो था ये बैल के लिए प्रयुक्त होता था। यव, तो जो जौ अनाज होता है दोस्तों इसके लिए वैदिक युग में यव शब्द का प्रयोग होता था। और गेहूं के लिए गोधूम, देखिए गोधूम शब्द गेहूं के लिए प्रयुक्त होता था। हिरण्य या स्वर्ण जो था वैदिक युग में ये सोना के लिए प्रचलित नाम था। और करीश गोबर की खाद के लिए करीश का प्रयोग किया जाता था। वेकनाट, तो दोस्तों वैदिक युग में वेकनाट शब्द ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को कहा जाता था, यानी सूदखोर जिसको है ये वैदिक काल में वेकनाट कहा जाता था। तंदुल, तो ये धान को तंदुल कहा जाता था। और व्रीह जो था ये चावल के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो देखिए तंदुल धान के लिए, व्रीह चावल के लिए, हिरण्य सोना के लिए, गोधूम गेहूं, यव जौ के लिए और दोस्तों तंदुल जो है ये धान के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्दावली थी।
आइए अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्रमुख नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुरुमु नदी, जिसको आधुनिक रूप में कुर्रम कहा जाता है। एक नदी थी वितस्ता, तो वितस्ता नदी, इसको वर्तमान में झेलम कहा जाता है। परशुड़ी ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, जिसको रावी कहा जाता है वर्तमान में। और विपासा, दोस्तों विपासा नदी ब्यास का प्राचीन नाम है। दृशद्वती, इसको घग्घर, और सुवास्तु जो है ऋग्वैदिक कालीन नदी को वर्तमान में स्वात कहा जाता है। कुभा, तो कुभा जो है प्राचीन नाम है और इसको आधुनिक युग में काबुल के नाम से जाना जाता है। और अस्किनी जो नदी थी उसको वर्तमान में चिनाव, और शत्रुद इसको सतलज नाम से जाना जाता है। देखिए सदानीरा, तो वैदिक काल में सदानीरा जो नदी थी इसको अब गंडक कहा जाता है। और वैदिक युग में गोमल नदी, जिसको आधुनिक काल में गोमती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी ऋग्वैदिक कालीन नदियां और इनके प्रमुख आधुनिक नाम। अब आइए देखते हैं दोस्तों वेदांग के बारे में। तो आप जानते हैं वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और वेदांग 6 हैं। कौन कौन हैं? शिक्षा, निरुक्त, देखिए वेदांग जो हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और छंद। तो ये 6 वेदांग हैं। और वेद आप जानते हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा को वेद का नाक कहा गया है दोस्तों, निरुक्त को वेद के कान, और ज्योतिष को वेद के नेत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार कल्प को वेद का हाथ, व्याकरण को मुख और छंद को पांव कहा गया है। तो आप जान लीजिए वेदांग 6 हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और ज्योतिष। इसमें शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ, निरुक्त को कान, व्याकरण को मुख, ज्योतिष को नेत्र और छंद को वेद के पांव कहे गए हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों दिशा, प्रमुख दिशाएं और उनके राजा को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो है पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक काल में प्राची कहा जाता था, और इसके राजा या शासक को सम्राट कहा जाता था। जो पूर्व दिशा थी उसको उत्तर वैदिक शब्द प्राची के रूप में जाना जाता था, और पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम दिशा को प्रतीच्य कहा जाता था, और इसके राजा का नाम स्वराट था। उत्तर दिशा को उत्तर वैदिक रूप में उदीच्य कहते थे, और इसके शासक को विराट कहा जाता था। मध्य देश को राज्य कहा जाता था, और इसके शासक को राजा। और दोस्तों दक्षिण के लिए उत्तर वैदिक शब्द जो है भोज्य का प्रचलन था, और इसके राजा का नाम भोज था। तो ये था दोस्तों दिशा और उनके राजा या शासकों के नाम। तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। आपने देखा परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री, जिसको आप कम समय में दोहरा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।